जनक कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? या अभी सरसा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? सौभाग्यवती भवत। रिसीवर एक बार जनक नंदिनी ने बात ही बात में धनुष को उठा लिया था और उस समय मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा सीता उसी से नाता जोड़ेगी। तुम मीठी बातों से मुझको बहला नहीं सकता मोर जनक। ओ मिथिला बदिया बदला, यह धनुआ किसने तोड़ा है? इस भारी स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदलो उसको, वरना अनर्थ अभी होगा। यह उत्सव क्या या मंडल क्या, मिथिलापुर नष्ट भी होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला है, कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवक वही है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वह इस फर्श का भोजन है। यदि तू ही अगुआ बनता है इस छत्री कुल की गाड़ी में, इसलिए कहावत आती है, तिनका छुपा चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी पिंजरे में आ जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ आया है। सबसे पहले मैं बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जैन निचोरा है। जो करना है वो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में बहुत धनुष तोड़े फिर कभी नहीं इतना रिसियाए। पर इस धनुए में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। और रोजा के लड़के वो नहीं संभाल रहा है तो आगे क्यों आंखें? मुझको ना सीधा ब्राह्मण समाज, श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत व्याज्य अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए हमें यह कहना है। ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहन है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मुनिवर, शांति चाहिए ब्राह्मण में। और बालक क्या हुआ तुझे जब बात काटता जाता है? क्या यह तारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको ना सीधा ब्राह्मण समाज, मैं छत्री कुल का द्रोही हूँ। भिरिंग पालसी बाल ब्रह्मचारी अत क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य हम पर कई बार छत्राणी प्राण बना दी है।
देखना कहीं नजर ना लग जाए, दबा लीजिए आंख में कहीं हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही फरसे से बूढ़ों के स्वर्ग के द्वार खुले, हल्दी की एक गांठ से पर सट्टे का बाजार खुले। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुट्ठल है, पर से मैं इतना प्रबल नहीं जो बूढ़ी वाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, मुनि राज आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से भय खा जाए, हम छुई मुई के वृक्ष नहीं जो छूने से मुरझा जाए। दूध मुंह बड़ा की हंसी छोड़, ये हंसना तुझे रुलाएगा। कर देगा दांत ये भी खट्टा, या फरसा मजाक चखाएगा। तू बच्चा है बच्चा हीरा, क्यों मेरे हाथों मरता है। मुझे इसी क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं इसलिए बचपना करते हैं, शोभा नहीं बड़ों को जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में ये दांत नहीं जो फरसे से खट्टा जाए, डर है फरसे की लपेट से अत्यधिक उबाल न खा जाए। भगवान बच्चों की बातों में अनुचित या उचित न रहता है। यह तो गंगा की धारा है, जो कुछ डालो सब बहता है। ब्राह्मण की बातें आ पाते तो सहलाते लाते भी, छत्री का भेष देखकर इसने कर दी इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहें उसका तो अधिकारी मैं हूँ, ये क्या ये तो निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी श्रीमान आप हैं, उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाली, अब घी निकालने आए हैं। यह धनुष अनेकों वर्षों से मिथिला में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। तो आप कौन होते हैं मुनिवर जो कहते ये गड़बड़ झाला। क्यों मरे धनुष के आगे तुम ब्राह्मण रोने आए हो, यह देख क्षत्रिय का समाज क्यों सिर होने आए हो। जो पित के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुर रिस के कारण वही फिर एक बार हाथ खुजलाता है। इस कारण इस कर्ज का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस लोक कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो इसे साथ में लाए हो। वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें, वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह फरसा तुम्हें निराला है जिसने घर का लहू चाटा है, बलिहारी है उन हाथों ने जिसने माँ का सिर काटा है। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको भी चुकता देते हैं, ले आए महाजन आप अगर कौड़ी कौड़ी भुगता देते हैं। तू जितना छोटा है उतना ही ठीठी और खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का को दंड खंड करना घमंड अपने बल का, महलों में खेला खाया है मुँह देखा नहीं रास्ता का। क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने तो जोड़ लीजिए आप। बरसों की बनी हवेली तो घंटों में ही गिर जाती है, मंथन में आयु बीत जाती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व से कहते हैं हम मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल पर जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत देखो
कितने मोटे ही मोटे हैं, पर जिससे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल यदि सम्मुख हो तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। बॉस, बहुत हो चुकी काट तेरी, अब फरसा पहुंचाए तुम्हें मौत के घाट। देखकर भुजाओं को मेरे, जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसका नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल मत का, जब खुद ये मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, अब फरसा इसे छापता है। शांत मनोहर, शांत शांत हो जा मनोहर। मुनिवर की आज्ञा से मैं तुझको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया वह सब वापस लेता हूँ। वह देखो व्यंग भरी मुस्कुराहट करती विद्रीड़िया छाती है, उसका रहरा कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराती है। उसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के सन्मुख से क्यों नहीं उसे हटाते हो? आंखें से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती यदि भीगित होती है तो छाती मले चले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष के खंडों को तो इसको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूटने का है तो कारीगर से जुड़वा लेना। यदि छेड़छाड़ ही बाती है तो सारा व्याख्यान सुना देना। अपने दासों का रक्त पिए, क्या यही ताव है फरसे का? रघुनाथ हमारी गर्दन है, अब दे छाया इस फरसे का। यदि इसे काट ही डालोगे, क्या चिंता है अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में है, तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी या धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नर माई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। उसका ये रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराती है। उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर आग लगाती है। बस मार इसे ही डालूंगा। मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ, दुविधा में चित है पड़ा हुआ। बस मार इसे ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। अब फरसा पहाड़ सा हो गया, क्यों नहीं उठाए उठता है यह क्या हुआ? क्यों पाँव ना आगे बढ़ता है? अरे देखना कहीं मूर्ख बन के ना रह जाना, फिर हमको ना हो मंदिर आपका यहीं पर बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं। मुनि राज आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा। तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे सेक रहा। एक गरम है एक नरम, क्या कुटिल नीत है दोनों की। दूसरा मित्र देखते नहीं, चालाकी अपने चेलों की। वहाँ की युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध अब ठान।
राम तुम्हें होगा तभी परशुराम का ज्ञान। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी राम कहता है। मेरा ही आधा नाम छीन तो मुझ पर दाग जमाता है। अब अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइए। मुनि राज वरमाला में से कुछ अक्षर निकाल लाइए। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम के होए। जो नाम एक ब्राह्मण का है, वह नाम क्षत्रिय का क्यों है। भगवान आप में और हमें सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। हम राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वो ही तो बड़ा कहता है जिसका होता है नाम बड़ा। ब्रजनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। बिगड़ जाए यदि हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल यदि सन्मुख हो, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। बस एक शस्त्र दिजवर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दे वो क्या है, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करें प्रयोग आप, तो ये ब्रज स्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे इष्टोर प्रभु। यदि इसका करें प्रयोग आप, तो ये ब्रज स्थल हाजिर है। अच्छा तुम्हें अवतारी हो, मम संदेह मिटाओ। राम रमापत का धनुष खींचो और चढ़ाओ। जग में हूँ मिटाया संदेह। मंत्री, जी महाराज। अयोध्यापुरी संदेश भेज दिया जाए कि वहां से राजा दशरथ बारात लेकर आए और सीता का और मांडवी का तथा 4 बेटियों का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ शादी करवा कर ले जाएं। अवश्य महाराज।
हेलो